हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विहार में। फ्रेंड्स, आज हम समसामयिक मुद्दे से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में यानी कि कल ही 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है। इसके बारे में आज हम देखेंगे। यह योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जिसके माध्यम से जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं दूसरे राज्यों से, उन्हें अपने ही राज्य के अंदर या अपने ही जिलों के अंदर उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए, साथ ही 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा अगर आप देना चाह रहे हैं या देने तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बिहार में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जैसे 66वीं बीपीएससी प्री, इस सभी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। यहाँ पे मुख्य बिंदु है कि यह रोजगार अभियान है, यानी कि इस योजना के माध्यम से रोजगार देना है। यह देखिए, लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में रोजगार नहीं मिल पा रहा है या तो कम मिल रहा है। इसी के लिहाज से सरकार के द्वारा यह पहल की गई है कि उन्हें अपने ही राज्य के अंदर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे। यह योजना देखिए 20 जून 2020 यानी कि कल ही के दिन इस योजना की शुरुआत की गई है। और यह बिहार के लिए और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके इस योजना की शुरुआत बिहार से शुरू किया गया है। बिहार के खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड है, उस बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत तेलिहार नामक ग्राम है, वहां से इस योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, आखिर सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना क्यों लाया गया। तो देखिए, प्रवासी मजदूरों को उनके पंचायत, जिला, राज्य में रोजगार उपलब्ध कराना है, साथ ही बेरोजगारी को कम करना है। बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर भी कह सकते हैं अधिक है, और इस कारण जब प्रवासी मजदूर अपने घर वापसी कर गए हैं तो जिस कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में उद्योग धंधे का अभाव है, यहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण उन्हें यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, इसके ये भी उद्देश्य हैं कि गरीबी को दूर करना है, साथ ही आर्थिक चुनौती से निपटना है। जो आर्थिक संकट आया है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उनके आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। तो इससे निपटने के लिए, इसको फिर से पटरी पे लाने के लिए सरकार के द्वारा यह पहल की गई है। इसमें 12 मंत्रालय काम करेंगे एक साथ मिल करके। इसमें कई मंत्रालय हैं। इसमें जैसे कि देखिए, यहाँ पे पंचायती राज संस्थान है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, इस प्रकार से अन्य भी है। कुल मिलाकर के 12 मंत्रालय है। यहाँ पे हमने पूरे नाम नहीं लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि 12 मंत्रालय है। इसको एक साथ मिल करके एक मंच पर आकर के काम करेगी, ताकि इसके माध्यम से रोजगार दिया जा सके। फ्रेंड्स, हम अब कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि यह जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसके माध्यम से कौन कौन से प्रमुख बिंदु है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें 6 राज्य को शामिल किया गया है। 6 राज्य और 116 जिले हैं। बाद में फिर 6 राज्यों के बाद से इसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के सिर्फ यही 6 राज्य हैं जहाँ के ही लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, और भी हैं, लेकिन अभी शुरुआत के समय 6 राज्य को शामिल किया गया है। और कुल मिलाकर के 116 जिले हैं, जिसमें देखिए अगर सबसे अधिक देखा जाए तो बिहार के 32 जिले हैं। इससे यह अनुमान लगेगा। हम और भी देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 31 जिले शामिल है, मध्य प्रदेश में 24 जिले शामिल है, और राजस्थान में 22 जिले शामिल है, और उड़ीसा में यहाँ पे 4 जिले शामिल है, और झारखंड में 3। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बिहार के 32 जिले हैं, यानी कि जितने भी 6 राज्य हैं उसमें अगर सबसे अधिक देखा जाए तो बिहार है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि बिहार में पलायन ज़्यादा होता है। और यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि चूंकि बिहार में पलायन के पीछे कई कारण हैं कि उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया है, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, स्वरोजगार
में भी काफ़ी पीछे है। बिहार के लोगों के द्वारा रिस्क भी नहीं लिए जाते हैं, स्व रोजगार करने में भी काफ़ी पीछे रहते हैं लोग। तो यही कारण है कि यहाँ से अधिक लोगों का पलायन होता है, दूसरे राज्यों में जाते हैं वो काम की तलाश करने के लिए। तो यहाँ पे 32 जिलों को शामिल किया गया है। और देखिए यह अभियान जो है 125 दिन तक चलेगा। इसको पूरा मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिस 12 मंत्रालय जो काम करेंगे, यह 12 मंत्रालय मिल करके इस योजना को एक मिशन मोड में काम करेगा और इसको 125 दिन इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार देने वक्त ये भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर उसमें कोई कौशल है, स्किल्ड है, तो उस हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है कि अगले 4 महीने में 29 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि यह सरकार का लक्ष्य है। इस योजना का टारगेट है कि अगले जो आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें कुल 29 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार का टारगेट रखा गया है और इससे अधिक भी हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है कि प्रत्येक जिले में 25,000 प्रवासियों को रोजगार देना है। यह भी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में, जिस प्रकार से यहाँ 116 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में 25,000 प्रवासियों को रोजगार दिया जाएगा। और इसकी संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। उसके बाद देखिए सरकार के द्वारा इस पर भारी मात्रा में देखिए 50,000 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है, ताकि इसके माध्यम से जिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा उन्हें मजदूरी देने के लिए सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपया का निवेश किया गया है इस योजना के लिए। और देखिए सरकार की 25 योजनाओं को एक साथ एक मंच पर लाकर रोजगार देना है। यानी कि जिस प्रकार से इस योजना में 12 मंत्रालय मिलकर के एक मिशन मोड में कार्य कर रही है, जो कि 125 दिन यह कार्य करेगी। और इसके माध्यम से अगले 4 महीने में 29 लाख श्रमिकों को रोजगार देना है। तो इसके लिए सरकार 25 योजनाओं को एक साथ एक मंच पे लाई है। यानी कि इस 25 योजना है उसी के अंदर काम मिलेगा। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 25 प्रकार के काम हैं आपको उसमें दिए जाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे आगे चल करके। उसके बाद देखिए राज्यों की जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी इसमें समाहित है। इनका काम है कि एक प्रकार से यह निगरानी का काम करेंगे। ये भी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। यह देखेंगे कि हाँ कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कि यह योजना किस प्रकार से संचालित हो रही है। यह एक प्रकार से निगरानी का काम करेगी। उसके बाद देखिए कौशल के हिसाब से रोजगार देना है कि यह योजना में यह भी ध्यान रखा गया है कि अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, आपके पास अगर योग्यता है तो उस हिसाब से इसमें रोजगार दिया जाएगा। यानी कि कौशल को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट है कि मजदूरों को कोई आवेदन नहीं करना है। यह योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे कि इसमें किसी भी मजदूर को आवेदन के लिए भाग दौड़ नहीं करना है। आवेदन इसमें करना ही नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी कि कोई भी मजदूर अगर इसके माध्यम से रोजगार पाना चाहता है तो इसके लिए सरकार खुद तय करेगी। आपको इसमें इसके लिए कोई आवेदन के चक्कर में कोई नहीं पड़ना है। और देखिए इसका जो मजदूरी होगा वो मनरेगा के माध्यम से, जिस प्रकार से मनरेगा में एक तय होता है कि मजदूरी, अभी वर्तमान में देखा जाए तो मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाया गया है। यही लॉकडाउन के समय ही जो पहले 182 रुपया था उसमें सरकार के द्वारा 20 रुपया बढ़ा करके अब 202 रुपया कर दिया गया है। तो मजदूरी मनरेगा की दर से 202 रुपया प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 202 रुपया मिलेगा पर डे इसके माध्यम से। फ्रेंड्स यहाँ पे मनरेगा के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना है। अगर देखा जाए तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और भारत के संदर्भ में देखें तो अगर रोजगार देने के माध्यम से कहा जाए तो यह सबसे बड़ी योजना है मनरेगा, जो कि पहले नरेगा थी, बाद में इसको मनरेगा किया गया। और मनरेगा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा विकास भी हुआ है। और इसके माध्यम से खास करके अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर के लोगों को और ग्रामीण महिलाओं को इसमें रोजगार मिला है और वे काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे मनरेगा एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मनरेगा पर एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस जो योजना है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना है, इसमें ऐसे मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों या राज्य सरकार के वाहनों से वापस आए। यानी कि राज्य जो अपने वाहनों से, अपने
लोगों को बुलाया है, या जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो ट्रेनें चलाई गई थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, उसके माध्यम से जो लोग आए हैं उनको खास ध्यान दिया गया है। क्योंकि जो लोग यहाँ वर्तमान में हैं, अपने जगह पर हैं, तो उन्हें तो रोज़गार मिला ही हुआ है, या कोई भी आसपास में काम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे जगह से आए हैं, जैसे कि कोई बिहार का व्यक्ति है, अगर दिल्ली में काम कर रहा है, पंजाब में है, तो वहाँ से चल कर के वो लोग अपने घर आए हैं, तो उन्हें रोज़गार देने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की, ऐसे मजदूरों को प्राथमिकता देना है जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आए हैं, या तो राज्य सरकार के द्वारा वह अपने निजी वाहन सरकारी वाहन से आए हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देने की बात कही गई है। उसके बाद देखिए, इस योजना में यह भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, यानी कि इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ, कोरोना को ध्यान में रख के चलना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखना है और अपना कार्य भी करना है। और इसमें देखिए, हमने पहले भी बात किया कि इसमें 25 योजनाओं को शामिल किया गया है और 25 प्रकार के काम दिया जाएगा, यानी कि सरकार के द्वारा ये जो 25 प्रकार की जो योजनाएं संचालित है, उन्हीं 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। जैसे कि देखिए, मनरेगा है, मनरेगा के तहत आपको काम मिलेगा, ग्रामीण आवास में काम मिलेगा, सड़क निर्माण हो रहा है उसमें आपको काम मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि गांव में जैसे ईंट सोलिंग होता है, या जो पीसीसी का जो सड़क बनता है, ढलाई होता है, या जो नाली का काम हो रहा है, या जल संरक्षण का काम हो रहा है, उसमें आपको रोजगार दिया जाएगा। या स्वच्छता के संदर्भ में, या जो भी ग्रामीण स्तर पे होता है, जैसे पशु शेड बनाना है, या वर्मी कंपोस्ट बनाना है, या ठोस तरल कचरा प्रबंधन है, पौधारोपण है, पीएम कुसुम योजना है, और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से जितनी भी सारी योजनाएं चल रही है ग्रामीण स्तर पर, कुल मिलाकर के 25 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इसीलिए 25 प्रकार के काम है, आपको ये 25 प्रकार के काम है, आपको इसमें से काम दिया जाएगा। और इसकी वेतन जो होगी वो मनरेगा की दर से, यानी कि एक दिन का 202 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस योजना का लाभ क्या है। तो प्रत्येक योजना का एक उद्देश्य होता है, तो उसके लाभ भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस योजना से ये लाभ है कि जितने भी लोग आए हैं, प्रवासी लोग, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, यानी कि क्या है, रोजगार उपलब्ध कराना है। दूसरी बात क्या है कि गरीबी को कम करना है। जब रोजगार आपको मिलेंगे तो गरीबी कम होगी, क्योंकि आपके पास आय आएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। और क्या है, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों हैं, उनको बेरोजगारी को दूर करने के साथ उनके आजीविका के अवसर है, उनका रोजी रोटी चलेगा उससे। उसके बाद है क्या है, इससे ग्रामीण अवसंरचना का भी विकास होगा, क्योंकि इसमें आपको जो रोजगार मिलेगा, ये 25 प्रकार के काम है। और अगर हम जितने भी काम देख रहे हैं, ग्रामीण आवास है, या पशु शेड है, वर्मी कंपोस्ट है, तो ये क्या है, ज़्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के काम करने से क्या होगा, हमारी जो ग्रामीण संरचना है, जो उसका भी विकास होगा। अब हम देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हमने देखा कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें रोजगार देना है। अब इससे जुड़े हम दो प्रमुख योजना का भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि इससे पहले से चलाई जा रही है। अब इसके बारे में नाम सुनेंगे और अच्छा तरह से जानते भी होंगे। सरकार के द्वारा यह योजना जो लाई गई है, यह भी प्रवासी मजदूरों के लिए है। खास करके जब पहली बार जब लॉकडाउन लगी थी, तो एक गरीब कल्याण योजना आया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आया था। इसके माध्यम से 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज का ऐलान किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देखिए 1.7 लाख करोड़ रुपया है। इसमें कई छोटे छोटे बिंदु है। इसके माध्यम से क्या किया गया कि अगर आप इस पे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसके माध्यम से क्या था कि जो राशन मिलते हैं, जो पीडीएस के थ्रू मिलते हैं, अगर देखा जाए तो करीब पूरे भारत में 88 करोड़ परिवार को, 88 करोड़ लोगों को मिलता है, तो उन्हें 3 माह का मुफ्त राशन दिया जाता था। जो डेली वेज, जो मंथली राशन मिलता है कंटिन्यू, वो तो मिलता ही, उसके अलावा 3 महीने का मुफ्त राशन, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उसमें है कि प्रति यूनिट 5 केजी चावल और 1 केजी दाल भी था 1 यूनिट पे। तो इसके 3 माह का मुफ्त राशन था। दूसरे उसमें और भी क्या था कि उसमें अगर आपका जनधन खाता है, जो जनधन अकाउंट जिनका खुला हुआ है, तो अगर आपका जनधन खाता है और आप अगर महिला कैंडिडेट हैं, तो आपके खाते में 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने तक सरकार के द्वारा भेजा गया। तीसरी उसमें क्या था कि अगर आपका उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, गैस का है, तो आपको उसमें भी गैस के लिए आपको मुफ्त गैस का
दिया जाता था। इसके अलावा भी है कि स्वास्थ्य कर्मियों लोगों को 50 लाख रुपये का बीमा है। तो इस प्रकार से यह जो 1.7 लाख करोड़ रुपये का जो राहत पैकेज था, यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से था, ताकि इस समय लोगों को गरीबी को कम करने या उनके मदद करने, जिस प्रकार से आर्थिक संकट की स्थिति हुई थी, सभी उद्योग धंधे कल कारखाने बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए, लोगों के रोजगार नहीं मिले, तो इसलिए सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई ताकि उन्हें सहायता किया जाए, उनके आर्थिक स्थिति में सहयोग किया जाए। उसी प्रकार से उसके बाद एक और ही महत्वपूर्ण योजना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपया का यह घोषणा हुआ था। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा फिर से अपनी अर्थव्यवस्था, चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे चली गई थी, और इस अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा यह 20 लाख करोड़ रुपया का ऐलान किया गया, और इसके माध्यम से अलग अलग विभागों में, अलग अलग सेक्टरों में इस पर काम किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना है, जो हाल ही में 20 जून 2020 को शुरुआत किया गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि यह योजना अपने बिहार से ही शुरू किया गया था, और ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार के खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के तिलिहार गाँव से लॉन्च किया गया था। इसीलिए इससे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर खास करके आप अगर खगड़िया जिला के हैं और आपको अगर 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू देना है, तो आपके लिए तो ये मस्ट है कि एक प्रश्न जरूर पूछे ही जाएंगे, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके गृह जिला से संबंधित कोई हाल के कुछ न्यूज है तो बताइए, या इस योजना के बारे में बताइए। और ख़ास करके अगर आप मेंस भी दे रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है, उसमें जो अर्थव्यवस्था का खंड है, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो गरीबी से रिलेटेड, या बेरोजगारी हो, या कृषि हो, ये 2-3 टॉपिक वहाँ के हॉट टॉपिक हैं, और इससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें इस प्रश्नों को जोड़ करके या तो पूछे जाएंगे, अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो अगर आप इसको वहाँ पे ऐड करके लिखते हैं, जैसे कि गरीबी के बारे में आया तो गरीबी को दूर करने के लिए उपाय, या बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तो आप इस योजना को बता सकते हैं, इस योजना को लिख सकते हैं। और चाहे ऐसा भी पूछा जाए कि सरकार के द्वारा बताइए कि कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या हाल के कोई अच्छे प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा, तो आप इस प्रकार की योजनाओं को बारे में बता सकते हैं कि हाँ, सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। तो किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। और अगर प्री एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये छोटे छोटे जो फैक्ट हैं कि यह योजना कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया, किस जिले से शुरू किया गया, इसके बारे में आप वहाँ पे बना सकते हैं। या कितने राज्य इसमें शामिल हैं, ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन राज्य नहीं शामिल है, या कितने जिले शामिल है। तो आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रहा है। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।